Hurry! Limited period offer. Conditions apply. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। वसई विरार के 35 गांव को महानगर पालिका में शामिल नहीं करने को लेकर हो रहा आंदोलन लगातार गर्माता जा रहा है। इस मसले को लेकर पदयात्रा पर निकले लोग आज विधानसभा की ओर कूच की। और यहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी राजीव सिंह इन्हीं प्रदर्शनकारियों के साथ। और सीधे चलेंगे अपने सहयोगी राजीव सिंह के पास। राजीव, आपसे यह जानना चाहेंगे, ये आंदोलनकारी कहां तक पहुंचे हैं और विधानसभा के कितने नजदीक पहुंच गए हैं आज? अशरफ जी, वसई से शुरू हुआ आंदोलन जो है मुंबई के सांताक्रूज डोमेस्टिक एयरपोर्ट तक पहुंच चुका है। चूंकि विवेक पंडित जो कि इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, उन्हें बैठना पड़ा, उन्हें चक्कर आ रहा था, ब्लड प्रेशर कम हो गया था, इसके अलावा शुगर की भी शिकायत थी। हमारे साथ खुद विवेक पंडित, हम इनसे बात करेंगे। आपकी तबीयत बिगड़ गई थी जिसके चलते डॉक्टरों ने आपको हॉस्पिटलाइज होने की सलाह दी थी, उसके बावजूद आप पदयात्रा अभी तक जारी रखे हुए हैं। आपको लगता नहीं कि ज्यादा सेहत बिगड़ जाएगी तो ये आंदोलन पर भी असर पड़ेगा? मेरी सेहत मैं संभाल सकता हूँ, डॉक्टर की सलाह के बावजूद मैं निकला हूँ और ये लोकतंत्र की लड़ाई है। और इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि जो आज़ादी के लिए जिन लोगों ने शहादत की वो हमारे सामने हैं। उन्होंने जितना सहा है उसके तुलना में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए आज अभी हम यहाँ से निकलेंगे और सी लिंक होके हम वर्ली सी पे जाएंगे। लेकिन वर्ली सीलिंग पर आप जाने की बात करें, वर्ली सीलिंग से आज तक कोई भी रैली नहीं गई, आम लोगों के लिए वो रास्ता नहीं है। ऐसे में आप इतना बड़ा हुजूम लोगों का लेकर जाएंगे, आपको लगता नहीं प्रशासन का विरोध झेलना पड़ेगा? वो आम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आमदारों के लिए तो है। मैं आमदार हूँ, तो आमदार के साथ जो जनता चलेगी उसको जाना पड़ेगा वहाँ पर। बिल्कुल, आमदार के साथ आम जनता चलेगी। लेकिन पिछली बात अगर जब आप उपोषण पर थे उस वक्त अशोक चौहान ने कई बार आपकी खोज खबर ली थी, आपसे बातचीत हुई थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं कि आपकी बातें मान लेंगे, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस अभी तक नहीं मिला, यहाँ तक कि खुद मुंबई में भी नहीं। आपको लगता है कि आपकी बातें मान ली जाएगी, आपकी मांग को मंजूर कर लिया जाएगा? जब हमने ये चलने का शुरुआत किया है तब हमने ये निर्णय लेके ही हम निकले हैं कि किसी भी हालत में लोकतंत्र का जो अवमान सदन में राज्य शासन ने किया है उसका नतीजा शासन को भुगतना पड़ेगा। और जो माफिया के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी को ये साबित करना होगा कि वो माफिया के साथ में है या विरोध में है। एक चीज और भी है कि कुछ कांग्रेस पार्टी के ही नेता है, कुछ विधायक है जो आपके समर्थन में है, पीठ पीछे कांग्रेस पार्टी के। आपको कौन से लोग हैं और कितने विधायक कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष का भी क्या आपको समर्थन प्राप्त है? मैं ये जरूर कह सकता हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे मंत्री, इतना ही नहीं राष्ट्रवादी के भी बहुत सारे मंत्री ये हमारे साथ में है। विपक्ष के अलावा पूरा विपक्ष तो हमारे साथ है ही, विधायक भी सत्ताधारी पक्ष के हमारे साथ में है। सवाल ऐसा है कि सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों में से कुछ मंत्री ये माफिया से मिले हुए हैं, प्रशासन माफिया से मिला हुआ है और इसीलिए ये डिसीजन नहीं हो रहा है। हम सरकार को मजबूर करेंगे ये डिसीजन लेने के लिए। लेकिन विवेक पंडित जी, एक बात यहाँ पर जिस तरह से वसई विरार की आबादी बढ़ रही है, टेक्निकल ग्राउंड की बात करें तो ऐसा लगता नहीं कि वहाँ पर विकास होना जरूरी है और विकास के लिए कारपोरेशन होना जरूरी है। इस तरह का सुझाव एमआरडीए ने राज्य सरकार को दिया, उसके बाद इस तरह के प्रस्ताव आए थे, तो क्या कारपोरेशन होने से किसी प्रकार का नुकसान हो जाएगा? कॉरपोरेशन के खिलाफ हम नहीं है और विकास के खिलाफ भी हम नहीं है, हम भी विकास चाहते हैं। कॉरपोरेशन कहाँ हो वो भी हमने बताया है। जो गांव आज मुंबई को ऑक्सीजन दे रहे हैं, जहाँ पे पूरी हरियाली है, ऐसे गांवों को उजाड़ना ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये सरकार को शोभा नहीं देता। और ग्राम सभा का सम्मान ये संविधान का सम्मान है। संविधान की सौगंध लेकर मंत्रीगण सत्ता पे आते हैं, उस संविधान को कुचलने का अधिकार किसी को नहीं है और इसीलिए ये संविधान की रक्षा ये भी हमारा आंदोलन है। एक सवाल ये भी, क्या किसानों को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा? इसके अलावा जिस तरह से आप बात कर रहे हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा अगर कॉरपोरेशन होगी। आप लोग विधानसभा में इस मसले पर कभी चर्चा नहीं हुई? विधानसभा में इसके ऊपर कम से कम 5 बार चर्चा हो चुकी है। 25 मार्च को 1.5 घंटे तक इसके ऊपर बहस हुई और 25 मार्च 2010 को यह बताया गया कि 35 गांवों को निकालने का निर्णय शासन ने लिया है। हमारी मांग 49 गांवों की थी, शासन ने 35 गांवों का निर्णय लिया। वो निर्णय भी 35 गांवों का अब तक वो अमल नहीं कर रहे हैं और इसीलिए मैंने कहा कि ये लोकतंत्र और सदन के सम्मान का सवाल है। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती विधान भवन जाने पर भी, तो आप क्या करेंगे? अब तो हम निकले हैं कि सरकार को हम लोकतंत्र बचाने के लिए मजबूर करेंगे, तो अभी हम चल रहे हैं। आगे नीति क्या होगी वो जैसे जैसे सरकार का रिस्पांस क्या आता है उसके ऊपर निर्भर होगा, लेकिन सरकार को बहुत, यदि ये इस तरह का निर्णय विधानमंडल का तीसरा दिन है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला आपको? विधान भवन में कल बहुत सारा हंगामा हुआ है। हमें बातचीत करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अब किसी भी बहस के लिए, चर्चा के लिए हम तैयार नहीं है। हमें सिर्फ निर्णय चाहिए। क्या मुख्यमंत्री दोहरी राजनीति कर रहे हैं? आज के वक्त में ये नहीं कहूँगा। हो सकता है कि उनके ऊपर अपने मंत्रिमंडल में से किसी मंत्रियों का प्रेशर हो, प्रशासन उनको कोऑपरेट न करता हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री खुद निर्णय, और यदि कटु है तो वो निर्णय भी उन्होंने लेना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी कहा जाता है कि वो सीधे तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति से नहीं जुड़े रहे, दिल्ली की राजनीति से जुड़े रहे हैं। क्या इसके पीछे एक वजह कि पृथ्वीराज चौहान कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहे इस तरह का निर्णय लेने में? यदि ये निर्णय वो नहीं लेते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो निर्णय लेने में हिचकिचा रहे हैं और यहाँ की राजनीति उन्हें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन वो उस वक्त पता चलेगा जब वो निर्णय नहीं लेंगे या गलत निर्णय लेंगे। कि और आप उनके साथ साथ चल रहे हैं। किस तरह से विवेक पंडित अपनी सारी बातें बता रहे हैं? जी बिल्कुल, आप उनके साथ साथ चल रहे हैं, तो हम दोबारा आपके पास पहुंचेंगे और जानेंगे कि कहां तक वो पहुंचे और उनकी बात कहां तक पहुंची है। फिलहाल आपका और विवेक पंडित जी, आपका, दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अगली खबर की ओर। मरीन लाइंस ब्रिज के पास एक 35